बैठिए। तो गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल तरह से, अच्छी तरीके से, ठीक है। अपने आप को स्वतंत्र छोड़ करके पूरी तरह से लंबी सांसें लो और रिलैक्स हो जाओ पूरी तरह से, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे घड़ी का यानी क्लॉक का सेकंड टाइप, यानी कि आज दूसरा क्लास चलेगा आपका, क्लियर है। और हम पढ़ेंगे इस वाले क्लास में क्या कि जब दो सुइयों के बीच एंगल बनेगा। बात समझिए, जैसे अब तक तो हमने क्या पढ़ा था पहले वाले क्लास में कि एक ही सिंगल सुई के द्वारा एंगल क्रिएट करना, समझ में आ रही बात है। बट हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, डबल सुई होंगी और उनके बीच का एंगल जो क्रिएट करेंगे ये पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए बस एक ही लॉजिक है, वह लॉजिक आप लर्न करेंगे और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना जी। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप सेकंड में, टाइप आपकी सेकंड है, टाइप सेकंड क्या है, टाइप सेकंड आपका है एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, मिनट हैंड। बात समझ में आ रही है, बोलो यस और नो, बोलो जी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें समझना क्या है, आपके सामने लिखा गया डायरेक्ट कि एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, मतलब ये कि घंटे की सुई व मिनट के सुई के बीच का कोण। क्लियर है जी, बातों को समझिए। जैसे मैं इसी बात का चर्चा कर रहा हूं, सपोज दैट ये आपकी क्या है, सुई है वॉच की। बात समझिए अच्छे से, क्लियर है, बात समझिए आप अच्छे से, देखिए ध्यान से। तो इनके बीच यही बनता है ना एंगल, बात समझिए ध्यान से। यही क्या बनेगा, एंगल बनेगा। जरा भी बताओ, ये भी एंगल बनेगा और एक एंगल ये भी तो बन सकता है, बातों को समझो ध्यान से। ये भी एंगल बन सकता है और यहां से चलेंगे तो यहां से भी बन सकता है, बोलो हाँ या ना। इसे बोला जाता है प्रत्यावर्तीय कोण। क्या बोला जाता है, प्रत्यावर्तीय कोण। इसके अंदर कोण है। सपोज दैट एक बात बताइए आप मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल 30 डिग्री का, बात समझो, ये एंगल क्या डिग्री का भाई, 30 डिग्री का। तो जरा बताओ ये एंगल क्या डिग्री का होगा, कितना होगा, 330 होगा। वेरी गुड। कैसे, क्योंकि पूरा बनेगा 360, तो 360 पूरा बनेगा, जिसमें से ये 30 हो गया भाई, तो बचा क्या, तो 30 निकाल देंगे, बचेगा 330 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 330 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं? ये पॉइंट आपका जब ऑप्शन देगा बहादुर, तो उनमें इन चीज़ों का यूजिंग बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है। ये बात समझ में आई। तो इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करो फटाक से। फार्मूला होता है, अगर एंगल ज्ञात करना है तो लिख लीजिएगा एंगल बराबर मॉड। मैंने क्या लिखा, मॉड, ऐसे मॉड लिखते हैं, ठीक है ना जी। दो ध्यान से, मॉड का फर्स्ट पार्ट है। मॉड मतलब क्या होता है जरा बताओ, मैंने ऐसे लिखा मॉड, मॉड का मतलब जरा बताओ, बोलो जी। वेरी गुड। इसके अंदर कोई भी वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कैलकुलेशन करने के दौरान इसको जब भी हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, जिसे बोलते हैं निरपेक्ष मान। क्या बोला जाता है भाई, निरपेक्ष मान। बात समझ में आ रही है। तो बात समझो, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग फार्मूला 11/2 गुणे मिनट माइनस 11/2 गुणे मिनट, फिर लिखेगा माइनस 30 गुणे आर, मॉड क्लोज। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ही चीज़ें हो जाएंगी, क्लियर है। और समझ ध्यान से, देखो जी, अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, किसके किसके बीच बताओ जरा बताओ, घंटे की सुई के बीच व मिनट के सुई के बीच का कोण कैसे पूछेगा। अगर वो आपसे पूछता है तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल बराबर मॉड ऑफ 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। बात समझ में आ रही है। जैसे इसमें कुछ और पॉइंट है, नोट करिए आप, लिखो नोट, कुछ पॉइंट और है भाई जो आपको ध्यान देने योग्य हैं, बातों को समझिए। आप घड़ी देखेंगे, घड़ी कहाँ तक होती है, 24 आवर तक होती है। जैसे 11 के बाद 12 के बाद 13 भी बजा देते हैं। बोलो जी, अगर आप 24 आवर का टाइम सेट किए हो तो आपकी घड़ी में एक नहीं बजेगा 12 के बाद, क्या बजेगा,
13 बजेगा। 13 अर्थात कितना 1। बात सुनते, इसमें आपको जो घड़ी यूज करनी है, घड़ी क्या करनी है भाई, यूज करनी है। वह घड़ी कौन सी यूज करनी है, 12 घंटे वाली। तो नोट करिए, इसमें यूज करने वाली है, लिखे 12 घंटे वाली क्लॉक लेनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट 12 घंटे वाली घड़ी लेनी है। बात समझ में आ रही है? बोलो जी, इसका, इस पॉइंट का मतलब समझो आप। जैसे मैंने आपके सामने लिखा बहादुर, देखो जैसे मैंने लिखा कि 14:30, मैंने क्या लिखा, 14:30। अच्छा 14 के बाद, अच्छा 24 के बाद 25 बजता है क्या? अच्छा 1 बजता है, 25 नहीं आता है। ठीक है, 24 तक लास्ट होता है। ठीक है ना जी, समझना चाहिए। तो 14:30 मतलब कितना टाइम 12 वाली घड़ी में, 12 वाली घड़ी में कितना, 2:30। ये बात समझ में आ रही है? आपको यही घड़ी यूज करनी है। अगर आपको दे दिया 16:30 में मतलब कितना, 12:30। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला कि 13:01 मतलब कितना, 1:01। बात समझ में आ रही है? तो ये जो भाई हैं ये किसको दिखाते हैं, घंटे को, और ये किसको दिखाते हैं, मिनट को। द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? वेरी गुड। चलें आगे, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बोलो आ रहा है कि जा रहा है? बात पकड़ के रखोगे? आइए समझते। तो इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं? अब हम अगली पॉइंट समझेंगे, ध्यान समझिए। दूसरी पॉइंट, अगर 12 बजेगा, क्या बजेगा भाई, 12 बजेगा, तो 12 को हम क्या लेंगे, 0। लिखे 12 बजे को 0 लेना है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 12 बजे को क्या लेना भाई, 0 लेना है, या फिर 0 मान लेंगे। कोई डाउट किसी को? ये बात समझ में आ रही है? जैसे इस बात को समझो आप, मैंने आपके सामने लिखा, इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास करो। देखो भाई, अगर मैं लिखा 12:30, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला 12 को क्या लेंगे, 0, तो हम क्या लिखेंगे, 0:30। बात समझ में आई कि नहीं? बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं लिखा 12:01, ठीक है, 12:01, तो इसे हम क्या लिखेंगे भाई, 0:1। बात समझ में आया कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है? तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चनों पे और समझते हैं बेहतरीन तरीके से कि क्वेश्चनों में कैसा इसका यूजिंग है। क्लियर है जी? तो आइए नोट करते हैं क्वेश्चन को। आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लिखिए, फटाक से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, बोला कि 2:20 पर 2:20 पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का कोण होगा। बात समझ में आ रही है? नोट करिए फटाक से। 2:20 पर, ठीक है, 2:20 पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का कोण होगा। क्लियर है? इनके बीच का एंगल बताना है। तो चलिए बताइए जल्दी से, कितना आंसर है भैया? 50 डिग्री। बताओ जल्दी से, 50 डिग्री। और किसी का आंसर? कितनों का आंसर है? हाथ उठाओ। वेरी गुड। और किसी का आंसर नहीं? तो बातों को समझो ध्यान से। देखिए इधर 2:20, रफ पिन बंद, सबका ध्यान इधर। क्लियर है जी? समझो ध्यान से। एक सवाल समझ लो, बाकी तुम आने वाले हर प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। देखो ध्यान से, हमें एंगल निकालना है, तो लिखेंगे एंगल बराबर, देखो मार्ट में लिखेंगे 11/2 गुणे मिनट कै मिनट। वेरी गुड। बात समझ में आ रही है? माइनस कितना भैया, 30, गुणे ये क्या है, हार घंटा है, तो घंटा कितना भैया, 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा बताओ, काटो इसको, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 110 माइनस 60 हो जाएगा। अब घटा दो, कितना आ जाएगा 50, तो 50 डिग्री ये रहा क्या आपका। बातों को समझो आप, इधर समझिए, यहीं पे एक बात और समझ लो आप। क्लियर जी? बातों को समझिए। अगर मैं ऑप्शन ये दे दिया, समझो, अगर मैं ऑप्शन ये बोल दिया, ऑप्शन ए जो है भाई, ऑप्शन ए 30 डिग्री,
ए को छोड़ो, मैंने ऑप्शन ए दिया 50 डिग्री, ऑप्शन बी दिया 310 डिग्री, मैंने ऑप्शन सी दिया ए व बी दोनों, ऑप्शन डी मैंने दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? गलत है, बात समझे यहाँ से। कौन सा होगा? अब बात समझो, मैंने बताया था ना, अगर एंगल दिख रहा है यहाँ पर, देखो इधर, यदि एंगल ऐसे बना है भाई, बात समझो आप अच्छे से, देखिए एंगल अगर ऐसे बना है, ये एंगल अगर सपोज दैट ये एंगल मैंने बोला क्या ऐसे मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से है, जो कै डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 डिग्री को। बात समझ में ना? तो यहाँ से ये एंगल कै डिग्री बनेगा? कितना? 310। वेरी गुड, 310, क्योंकि 360 में से बनेगा, ये तो 50 बन गया, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। मैंने अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही पहले बताया कि अगर 30 डिग्री है भाई तो बाहर वाला कितना बनेगा? बोलो जी, 330 डिग्री, यही बताया था ना। तो यहाँ पे क्या है? दोनों एंगल क्या है? पॉसिबल है। तो हमारे आंसर में देखो, ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ये भी है और ये भी हो, दोनों बन सकता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी होगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए। नहीं, ऐसे भी दे सकता है। क्लियर है? अगर ऐसे आएगा तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे आप? सी मारेंगे। अगर दोनों बन रहा है तो ये मारेंगे, ये नहीं कि अगर सपोज ये ऑप्शन आ गया तो आप क्या मारे? इसके पहले ए मार रहे थे, जो कि क्या था भाई? गलत था, जबकि ये भी पॉसिबल है। बोल, बात समझ में आ रही ना? देखिए मैं बात इनके बीच की तो किया है, तो इनके बीच तो ये भी एंगल बन रहा है। बोलो हाँ या ना? हमसे बोला क्या? ध्यान समझिए, घंटे व मिनट के सुई के बीच का कोण होगा, तो इनके बीच का ये भी कोण है और इनके बीच ये भी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए एंगल क्या है? दोनों पॉसिबल है। क्लियर है? लेकिन हमारे ऑप्शन में दोनों मौजूद हैं और ऑप्शन में भी दिया ए और बी दोनों हैं, इसलिए आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। द पॉइंट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन में बढ़े तो इस टाइप का अगला क्वेश्चन लगाइए फटाक से। क्वेश्चन ये है, इधर देखो जी, 20-22 पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का कोण होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बताया क्या था आपको? याद करो भैया कि मैंने बताया था कि आपको सुई कौन घड़ी कौन सी यूज करनी है? 12 घंटे वाली, जबकि यहाँ बज कितना आ रहा है? 20, तो बजेगा कितना रियल में? बोलो जी, 8:22। बात समझिए, 8:22 हो रहा है, मतलब समझो अगर आपका 20:22 हो रहा है तो ये रियल में बज कितना रहा है? 8:22 हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि सुई घड़ी कौन सी यूज करनी है? 12 घंटे वाली। क्लियर है ना जी? रेलवे वाली घड़ी ना। बात समझ में आ रही ना जी? चलें आगे। तो देखो ध्यान से, तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एंगल बराबर, बोलो हाँ या ना? एंगल बराबर क्या होता है भाई? माड ऑफ 11/2 गुणे मिनट, मिनट अर्थात कितना? 22, माइनस 30 गुणे घंटा मतलब 8। इसे सॉल्व कर लिया जाए, इसको काट दो, 11 टाइम कटेगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 हो जाएगा, माइनस 8 तरीके 240। अब एक बात बताओ मुझे, 120 है, ये 240 है, घटा दो, कितना हो जाएगा भैया आपका? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 3 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा? 1 माइनस में आएगा। बोलो हाँ या ना? माइनस में आएगा? अरे एक मिनट, अच्छा ठीक है, बात समझ, 119। बात समझो, तो ये माइनस में आया और ये माइनस मार्च से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 119 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर फटाक से, जल्दी बताइए। 12:30 पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का कोण होगा। कितना आंसर आया जी? कितना आंसर आया? 200। चलो बताओ, 12:30 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच 100। आइए देखते हैं, बात समझो। एंगल बराबर माड ऑफ 11/2 गुणे मिनट कितना भाई? 30, माइनस 30 गुणे 12 है, तो 12 को क्या लेते हैं? 0। 12 को क्या लेते हैं? 0। बात समझ में आया कि ना? आई बना देगा इसको, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। बात समझ, तो डूबा हैया है, इसको भी ले डूबाएगा। तो क्या बचा भैया? 11 देखो इसको उड़ा दो यहीं पे, कितना हो जाएगा? 15। बात समझ, कितना हो जाएगा? 5, 6, 1 माइनस क्या? 0। बात समझ, कितना आएगा? 165 डिग्री। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो 12:30 यानी 12:30 बजे
जो बजेगा तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितना एंगल बनेगा? 165 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया? चलें आगे। क्लियर जी? अगला लिखो। नेक्स्ट टाइप में लिखिएगा, टाइप नंबर नेक्स्ट में। ये टाइप कौन सा आपका है? टाइप थर्ड। थर्ड टाइप में डालो भाई हेडिंग, मिरर टाइम। मिरर टाइम, दर्पण वाला समय, ठीक है ना जी? क्या लिखेंगे? दर्पण समय। मिरर टाइम यानी कि दर्पण समय। क्लियर है जी? दर्पण समय का मतलब समझ रहे हो? अगर घड़ी है, बात को समझिए आप, अगर घड़ी है, उस घड़ी को आप सपोज दैट आपके हैंड में है। क्लियर है जी? अगर उस घड़ी को आप कहाँ देख रहे हो? मिरर में। कहाँ देख रहे हो आप? मिरर में वॉच कर रहे हो। तो जरा एक बात बताओ मुझे, क्या टाइम जो आपके इसमें बज रहा है क्या वही टाइम उसमें दिखाएगा? नहीं ना। तो हमें कौन सा पूछेगा आपसे? ये रियल वाला दे करके पूछेगा, इसका इमेज टाइम बताओ, प्रतिबिंब समय बताओ। तो प्रतिबिंब समय हम प्रतिबिंब के अनुसार निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए बस आपको एक फार्मूला लर्न करना है जो पूरा ओवरऑल क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर देगा। तो नोट करिए फार्मूला क्या है आपका, लिख लीजिएगा। जो मिरर टाइम होगा, लिखेंगे मिरर टाइम, लिख लीजिए आप लोग, मिरर टाइम इज इक्वल टू 1160 माइनस रियल टाइम। बात समझ में आ रही है बहादुर? बोलो ये बात समझ में आई कि ना? क्लियर है जी? बात समझ में आ रहा है? समझ ध्यान से। 11 बज के, सॉरी गड़बड़ है क्या? 11:30, 11 गड़बड़ हो गया जी। नहीं एक मिनट रुको, 11:60, हाँ 11:60 लिखो। तीसरे 11:60 लिखो, बिल्कुल। तो 12 बजेगा ना, जैसा ही 12 बजेगा वैसा ही वाला टाइम में लिखा हूँ, ठीक है ना? तो बात समझो, 11:60 उसे माइनस करना, 12 नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा ना जी? ये लॉजिक है, कह सकते हो ये क्या है आपका? लॉजिक है, इसी पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर देगा। समझ में आ रही बात है ना? देखो ध्यान से, मिरर जो टाइम होगा वह 11:60 में से रियल टाइम को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? जैसे मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखा दूं, बोलो जी देखना चाहोगे? देखो ध्यान से, इधर बताओ मुझे। जैसे ये घड़ी है, समझिए ध्यान से बातों को, यहाँ पे ये 12 और यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये भाई आपका 9। सपोज मैंने बोला छोटा सा नमूना दिखाना तुमको। देखो उधर, ये आपकी मिनट वाली सुई है, क्लियर है? और ये आपकी घंटे वाली सुई है। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको कहाँ देखेंगे भैया? दर्पण में। कहाँ देखेंगे? शीशा में। क्लियर है? हम लगा दी यहीं पे शीशा। क्लियर है ना जी? बात समझिए ध्यान से। तो मैं बोलूंगा इसका मिरर टाइम बताओ, तो ध्यान समझिए, इसका मिरर टाइम क्या हो जाएगा? तो बात बताओ मुझे, मैं डैडीज को लिख सकता हूं क्या? बताओ, ध्यान समझिएगा। ये 12 और कितना है? 3 है। अब बात समझिए ध्यान से, 12 बज के क्या मिनट बताओ? यहाँ पे 12 राइट है ना? 12 0 मतलब क्या बज रहा है? क्या बज रहा है? 3 बज रहा है। अब बताओ, हमें 3 बज रहा है, हमको देखो मिरर टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 11 और फिर 60 में से इसको क्या कर देंगे? कटान। कितना बच जाएगा भैया बताओ? बोलो कितना बचेगा? तो 60 0 होगा। बोलो अब फिर कितना बचेगा बताओ? 8। बोलो हाँ या ना? क्या बचेगा? अर्थात कितना? 9 बजेगा ना? बात समझ, घूम जाएगा। समझ, ये क्या हो जाएगा? ये जो है इधर, ये है जो इधर, राइट आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो आ रहा है कि नहीं? इसको मिरर में देखेंगे आप, तो ये वाला घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इधर घूमेगा। तो बोलो 9 बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बात समझ में आई जी? तो यही कारण है कि इसको हम किस में घटाएंगे? 11:60 में। इमेज परफेक्ट दे रहा है, कोई दिक्कत? अगला चलें, आप क्वेश्चन बताएं, आप बनाएंगे? समझ में आ गया? चलो जी लिखिए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखिए, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब, ऐसे बोल सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? क्या होगा? बस समझिए, कितना आएगा? समझ में आना जी? डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं करेंगे, समझ में आया? लिखेंगे 11:60 माइनस क्या बच्चे? 2:40। बात समझ में आया? 2:40। क्लियर जी? घटा दो, कितना हो जाएगा?
20 होगा। बोलो यहाँ कितना बचा भाई? 9 2 11, तो 9 बज के 30 मिनट। आंसर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलें आगे। अगला क्वेश्चन लिखो। मैंने बोला लिखिए, यहीं पे मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन अगला। 23:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 23:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? बताओ जल्दी से। कितना बचेगा? 12:30 0 0:30 कैसे लगा रहा है? आओ देखते हैं। इधर देखो जी, ये लड़के 23:30 को क्या लिखोगे आप बताओ? मैंने बोला था ना कि 11 कोई दिक्कत? इसको घटाएं किस में से? इसको घटाएं किस में से? तो भैया लिखेंगे, यही है ना फॉर्मूला, मिरर टाइम बराबर 11:60 माइनस रियल टाइम। रियल टाइम क्या है आपका? 11:30। बोलो हाँ, यही ना है? देखो ये भैया बदल गया इसमें, बोलो हाँ या ना? तो हो कितना गया जरा बताओ? तो 0 0 30। कोई दिक्कत? बात सुनिए, यही क्वेश्चन मैं बोल दूँ, चलो यही बताओ फटाक से। अब बताओ जल्दी बताइए आंसर इसका। कितना हो जाएगा? 0 0 घट जाएगा इसमें से, यही घटा देंगे ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11:60 आई कितना भैया? 11 बचेगा 3 बचेगा 5 ना, तो 1 आई हो जाएगा 0 0, मतलब कितना आएगा? समझ में आ गया? अब लिखो, अब कंडीशन लिख लो कुछ। देखो कंडीशन, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट भाई डालो हेडिंग जल्दी से। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखिए। पहला कंडीशन, पहला फैक्ट है भाई जी, यदि इसी में हटेगा ना, मिरर वाले में ही है, यदि मिरर्स की संख्या सम हो तो क्लियर है जी? सम हो तो रियल टाइम क्या होगा आपका? आंसर होगा। क्लियर है? प्रश्न में अगर आपसे बोले मिरर का, अगर जो मिरर की जो संख्या है वह क्या हो जाए भाई? सम हो जाए, तो उसका टाइम क्या होगा? इसे बेहद तरीके से जानने के लिए देखते रहिए आज तक। बात समझे ना जी? चले आगे देखो अगला। दूसरी पॉइंट, यदि लिखेंगे, यदि मिरर्स लिखेगा, मिरर्स की संख्या क्या हो? इवेन मतलब ऑड हो। क्लियर है? विषम हो तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे भैया आपका टाइम बराबर, मतलब आंसर जो टाइम हो जाएगा, टाइम बराबर लिखेंगे 11:60 माइनस, इधर से आ रहा है 11:60 माइनस क्या हो जाएगा? 11:60 माइनस रियल टाइम, ये फैक्ट बनेगा। बात समझ में आया? अब आइए हम इन दोनों पॉइंटों को समझते हैं क्वेश्चनों से, राइट? देखिए ध्यान से लिखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखिए इसमें क्वेश्चन पहला लिखिए। 2 बजे को 800वें दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बताइए। बात समझ में आ रही है? दर्पण प्रतिबिंब क्या करिए बताइए। बात समझ में आया? अब बताओ जी कौन सा दर्पण भैया? 800।
तो 800 ये दर्पणों की संख्या हो गई ना। जैसे इधर समझो, आप देखते हो सैलून में जाते हो तो देखो कि तुम्हारा कई ठू आदमी दिखता है, बोलो हाँ या ना। तुम्हारे शकल का हमारे संग का दिखता है, जेठू दर्पण होता है रिफ्लेक्ट होकर के। तो वही बोला है कि 2 बजे को 800वें दर्पण में देखा जाए तो क्या बनेगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम 800 को देखेंगे तो दर्पण की संख्या क्या है बताओ। मिरर जो है, मिरर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मिरर। क्लियर जी, कितना है भाई, इवन है, बोलो हाँ या ना। देखो 800 है, 800 है जो क्या है भाई, जो एक सम है, जो एक क्या है, सम है। बात समझ में आ रही है। इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा क्या, यदि मिरर की संख्या क्या हो, सम हो, तो रियल टाइम क्या होगा आपका आंसर का। रियल टाइम क्या है 2, इसलिए इसका आंसर कितना होगा भाई 2। ये रहा क्या आपका आंसर। समझ में आ गया। अगर मैं यहीं पे बोलूँ, समझो ध्यान से, मैं यहीं पे सवाल बदलता हूँ, समझो। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 806, यहाँ मैंने बता दिया 5, बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बताओ कितना होगा 5 होगा। कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ पे बदल दिया सपोजर, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप लिखे। चलिए आइए समझते, ध्यान समझो। ये प्रश्न दिया है 6:27, ठीक है, 6:27 को 719वें, ठीक है ना, दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब बताना है, मतलब दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है ना। तो बातों समझिए, हमने क्या बताया था, ये कैसी संख्या भाई, बोलो जी ऑड नंबर है, बोलो यस और नो। तो यहाँ पे कहेंगे द नंबर ऑफ मिरर इज ऑड। क्लियर है। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका टाइम वाला, क्या बनेगा बताइए, 11:60 में से हम क्या कर देंगे 6:27 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बात समझ में आ रही जी, कोई दिक्कत। तो बताओ 60 में 27 कितना बचेगा 33, कोई दिक्कत। अब बात समझा, फिर कितना बचेगा यहाँ से 5, ये रहा क्या आपका आंसर। तो 5:33। तो यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत। चलें आगे। अब अगला टाइप हम पढ़ेंगे कब, कल।